नमस्ते। ज्योतिष की दुनिया में आपका स्वागत है और आप ज्योतिषीय राशियों के इस प्राचीन, दिव्य और सूक्ष्म ज्ञान में गहराई से गोता लगाने के लिए तैयार रहें। मेरा नाम सरस्वती है और मैं अपनी आवाज के साथ ज्योतिषी अमन की सहायक हूँ, जबकि वह विषय की मूल अवधारणाओं के बारे में मार्गदर्शन कर ज्योतिष सिखाते हैं। ज्योतिषी अमन के पास बहुत अच्छा ज्योतिषीय ज्ञान और अनुभव है। उन्होंने हजारों लोगों की कुंडली का विश्लेषण करके उनकी मदद की है और ज्योतिष पर फंडामेंटल कोर्स नामक एक विस्तृत पाठ्यक्रम भी दिया है, जो कि अंग्रेजी एवं हिंदी भाषा में उपलब्ध है। और इसके साथ उनका एक एडवांस कोर्स भी उपलब्ध है। आप सीधे उनसे ज्योतिष के छिपे रहस्यों को जानने के लिए उनके कोर्स में दाखिला ले सकते हैं। उन्होंने कुंडली का विश्लेषण करते हुए ज्योतिषीय रीडिंग देकर वास्तविक जीवन के बहुत से मामलों की व्याख्या की है, जबकि आप उनके द्वारा दिए गए पाठ्यक्रमों में सीधे उनसे अंतर्दृष्टि प्राप्त कर सकते हैं। मैं यहाँ राशियों के विभिन्न बुनियादी अर्थों को आसान तरीके से समझाकर आपका आधार बनाने के लिए आपकी सेवा में हूँ। चलिए शुरू करते हैं। ज्योतिष का आधार कर्म सिद्धांत है। इस जीवन में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है या जिसका हमें सामना करना पड़ता है, वह हमारी कुंडली में उत्पन्न होने वाले ग्रहों के प्रभाव पर आधारित होता है। कुंडली आकाश का नक्शा है जो एक कागज पर अंकित होता है। एक नक्शे की तरह 12 राशियों में 12 भावों में रखा जाता है। स्वर्ग के इस मानचित्र से हम मनुष्यों पर ग्रहों के प्रभाव के साथ साथ स्वतंत्र इच्छा की मात्रा को भी पढ़ सकते हैं। सूर्य, मंगल, बृहस्पति और तीसरे घर के स्वामी या तीसरे घर में ग्रहों की ताकत स्वतंत्र इच्छा के परिमाण को दर्शाती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर पवित्र ज्ञान के माध्यम से मानवता को दिव्य रहस्योद्घाटन द्वारा आशीर्वाद दिया गया है, जिसमें प्रकाश यानी ज्योति का विज्ञान भी शामिल है, जिसे वैदिक ज्योतिष के रूप में जाना जाता है। वैदिक ज्ञान 4 पवित्र पुस्तकों में निहित है, जिन्हें वेद के रूप में जाना जाता है, और 6 अतिरिक्त खंड वेदांत के रूप में जाने जाते हैं। ये वेद और वेदांग वर्णन करने वाले सबसे पुराने दस्तावेज हैं। भजन, पवित्र मंत्र, दर्शन, धर्म और साहित्य। वेदों और वेदांगों में निहित ज्ञान दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इनका आयोजन ऋषियों, दिव्य दृष्टि रखने वाले संतों द्वारा मानवता के लाभ के लिए किया गया था। वैदिक ज्योतिष के सिद्धांतों को द्वापर युग में महर्षि पराशर ऋषि द्वारा उनके शिष्यों को सुनाया गया था। कलियुग से पहले भारतीय पौराणिक कथाओं के अनुसार वर्तमान युग 5000 साल पहले शुरू हुआ था और इससे पहले सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग थे। बृहद पराशर होरा में भविष्यवाणी और ग्रह उपचार के सिद्धांत शामिल हैं। कलियुग में शास्त्रीय युग और आधुनिक युग में कई भाष्यकार हुए थे। वैदिक ज्योतिष के सिद्धांत देखे गए खगोलीय घटना पर आधारित थे, जिससे भविष्यवाणी करने में मदद मिली। वैदिक ज्योतिष में अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान शामिल है। खगोलीय और ज्योतिषीय गणना, जन्म ज्योतिष, प्रश्न ज्योतिष, शुभ मुहूर्त और शगुन की व्याख्या। ग्रहों का प्रभाव जीवन में होने वाली घटनाओं के संकेतक हैं। ऐसा माना जाता है कि ग्रहों के प्रभाव को भी
कुछ हद तक ग्रहों के उपाय से बदला जा सकता है। इन दिनों हमें अवलोकन संबंधी खगोल विज्ञान पर प्रमाणित डेटा देने के लिए वेधशाला उपलब्ध है और हमारे पास खगोलीय और ज्योतिषीय गणना के लिए कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर उपलब्ध है जो जन्म कुंडली एवं प्रश्न ज्योतिष के अध्ययन के लिए आवश्यक है। प्रश्न कुंडली वहाँ उपयोगी होती है जहाँ जन्म विवरण ज्ञात नहीं है, और मुहूर्त जो जीवन में विभिन्न महत्वपूर्ण घटनाओं को शुरू करने के लिए शुभ समय की पहचान कराता है। उदाहरण के लिए संतान के मामले, विवाह, व्यवसाय, उद्यम शुरू करना, नौकरी मिलना, सर्जरी आदि। तो आइए संक्षेप में राशियों के विभिन्न अर्थों का पता लगाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करें। राशियों की संख्या 12 है और उनका नाम इस प्रकार है: मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। आइए मेष राशि के बारे में बात करते हैं। यह ऊर्जा के कारक मंगल द्वारा शासित एक उग्र राशि है। जीवन शक्ति का कारक सूर्य इस राशि में उच्च का होता है। इस राशि में सुस्ती का ग्रह शनि नीच का हो जाता है। मंगल के मजबूत होने की स्थिति में ये कारक मेष राशि वालों को सबसे अधिक सक्रिय, मजबूत, आक्रामक और स्वस्थ बनाते हैं। यदि मेष लग्न के रूप में उदित होता है तो इष्ट देवता यानी कि पूजा और ध्यान के लिए भगवान का रूप देवी माँ, देवी दुर्गा होंगी। इष्ट देवता की पूजा करने से आध्यात्मिक विकास और मानसिक शांति बनाए रखने में मदद मिलेगी। यह राशि सिर यानी कपाल और माथे और मस्तिष्क को नियंत्रित करता है। यदि मंगल और बुध बली हों तो मेष राशि वाले अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेते हैं, अन्यथा वे एक बीमार शरीर पाते हैं। घाव, सिरदर्द, मानसिक तनाव, बुखार, क्रोध, अनिद्रा, अशुद्ध रक्त के रोग, पित्त रोग, सूजन संबंधी विकार, कब्ज, हकलाना आदि से पीड़ित होते हैं। मेष मंगल की मूल त्रिकोण राशि है। मेष एक चल, सकारात्मक, राजसिक, पित्त, पुरुष, हिंसक, बंजर और चौपाया राशि है और इसकी प्रबल प्राथमिकताएं होती हैं। लग्न या मंगल पर प्रभाव के आधार पर मेष राशि आमतौर पर अपने मूल निवासियों को स्वतंत्र बनाती है। वे जो करते हैं उसमें साहसी और कुशल पहल के साथ नेता बनना, मेहनती, महत्वाकांक्षी, तेज, लड़ाकू, आधिकारिक, बहादुर, साहसी, वीर, प्रतिस्पर्धी, ऊर्जावान, उद्यमी, मानसिक रूप से स्पष्ट, दूरदर्शी और मजबूत इरादों वाला या जिद्दी, तर्कशील, आक्रामक, अधीर, चिड़चिड़े, आवेगी और आत्म केंद्रित। यदि मेष लग्न के रूप में उदय होता है तो शनि का प्रभाव उन्हें निर्माण की ओर मोड़ देता है और उन्हें उद्यमी बनाता है। वे लगातार प्रयासों से बहुत धन कमाते हैं। पेशे के लिए प्रमुख निर्धारक मंगल की ताकत के आधार पर सूर्य शासक बुद्धि और पेशे में सफलता के लिए सामान्य कारक होने और चंद्रमा शासन शिक्षा के आधार पर एरियन कमांडर इन चीफ, दंत चिकित्सक, अधिकारी, जल्लाद, गैंगस्टर, निर्माता और सैनिक बन जाते हैं। अर्धसैनिक बल, पुलिस, परियोजना निर्माता, सर्जन, अग्नि और धातुओं को नियोजित करने वाले व्यवसाय आदि। 10वें पहले या दूसरे भाव पर अन्य ग्रहों का प्रभाव पेशेवर गतिविधियों को बदल देता है। धन्यवाद।